मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का सेशन में पढ़ेंगे हम विटामिन। विटामिन क्या होता है, विटामिन के बारे में पढ़ेंगे, उसके कार्य पढ़ेंगे, कहाँ से मिलता मतलब सोर्स पढ़ेंगे और क्या काम करते हैं शरीर में वो पढ़ेंगे। तो पहले जान लेते हैं विटामिन हमारे शरीर में करते क्या है। आप लोग सोचते हैं कि विटामिन हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करते हैं, लेकिन नहीं, हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं। विटामिन कभी हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान नहीं करते, वो हमें रोग प्रतिरोध क्षमता को बना के रखते हैं। रोग प्रतिरोध क्षमता क्या होती है, मतलब जैसे बैक्टीरिया वायरस हमारे शरीर में एंटर होते हैं, उनको रोकने के लिए, उनसे लड़ने के लिए हमारे शरीर में विटामिन की जरूरत पड़ती है। और ये बहुत कम मात्रा में चाहिए होता है, लेकिन चाहिए होता है क्योंकि ये रोग प्रतिरोध क्षमता होती है। तो सारे पहले तो विटामिन, सारे जो विटामिन है वो क्या होते हैं, कार्बनिक होते हैं। कार्बनिक मींस होता है ऑर्गेनिक। कैसे होते हैं, ऑर्गेनिक होते हैं। ऑर्गेनिक होते हैं, सब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ये। कौन, जितने भी विटामिन होते हैं। और अब बात करते हैं विटामिन की खोज की। तो विटामिन की खोज जो की थी वो ल्यूमेंट ने की थी, ल्यूमेंट नामक विद्वान ने की थी। लेकिन खोज तो ल्यूमेंट नामक विद्वान ने की थी, लेकिन इसका वर्गीकरण, वर्गीकरण मींस होता है क्लासिफिकेशन। क्या होता है, क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्लासिफिकेशन, इसका वर्गीकरण जो किया था वो फंक जी ने किया था। ठीक है, फंक नामक विद्वान ने इसका क्लासिफिकेशन किया है, ये क्लास में कितने प्रकार होते हैं। अब हम बता दिए कि ये विटामिन जो होते हैं रोग प्रतिरोध क्षमता होते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, हमारे बॉडी के रक्षक होते हैं। कौन होते हैं, हमारे बॉडी के रक्षक होते हैं, जो हमारी बीमारियों से बचा के रखते हैं हमको। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर इनकी क्लासिफिकेशन करेंगे तो दो टाइप के होते हैं। कैसे, अगर विटामिन की क्लासिफिकेशन करेंगे, विटामिन को तोड़ेंगे तो दो टाइप होते हैं। कितने टाइप के, दो टाइप होते हैं। पहले तो बोलते हैं हम फैट सोलुबल। क्या बोलते हैं, फैट सोलुबल। और दूसरा हमारा होता है वाटर सोलुबल। वाटर सोलुबल, फैट सोलुबल और वाटर सोलुबल। देखिए, फैट सोलुबल वो वह विटामिन होते हैं जो फैट में घुल जाते हैं। सोलुबल मींस घुलनशील होते हैं। किसमें, फैट में। फैट जैसे तेल ही होता है, फैटी एसिड वाला तेल होता है, उसमें घुलनशील होते हैं। और वाटर सोलुबल मींस पानी, पानी में जो घुल जाए, जो पानी में घुल जाए वो वाटर सोलुबल कहलाते हैं। अब हमको याद कैसे हो कि सर वाटर सोलुबल और फैट सोलुबल, हमको याद कैसे हो कि विटामिन कितने प्रकार के होते हैं और ये कैसे होते हैं, मतलब वाटर सोलुबल कौन से होते हैं और फैट सोलुबल कौन से होते हैं। तो कुछ नहीं करना है, पहले आज हम आपको ये बताएंगे कि दो प्रकार के होते हैं। इनके होते तो बहुत सारे हैं, लेकिन क्लासिफिकेशन अगर दो हिस्से में करेंगे, खाली वाटर सोलुबल और एक फैट सोलुबल के हिसाब से, तो उसमें दो टाइप में होते हैं। बाकी और होते हैं, जैसे विटामिन ए होता है, बी होता है, सी होता है, डी होता है, के होता है, बी कॉम्प्लेक्स होते हैं। कॉम्प्लेक्स का मतलब बी, उसमें B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B9 B11 और B12 होते हैं। ठीक है, वो बताएंगे और उनके साइंटिफिक नेम, क्योंकि कभी नाम से पूछ लेता है, उनका साइंटिफिक नाम दे देता है खाली और पूछ लेता है ये विटामिन कौन सा है। तो वो अभी आगे चर्चा करेंगे उसके बारे में, लेकिन अभी फिलहाल में क्लासिफिकेशन जानते हैं। क्लासिफिकेशन दो प्रकार में है। तो वाटर सोलुबल में हम बताएं, एक आता है विटामिन सी और एक आता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। बी कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये दो आते हैं। कौन से, वाटर सोलुबल, पानी में जो घुल जाए, वो दो प्रकार के होते हैं, एक बी और एक बी कॉम्प्लेक्स। बी कॉम्प्लेक्स इसीलिए बोले क्योंकि हम बता दिए इसके अंदर बहुत सारे विटामिन है, B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B9 और B11 और B12, ये सब इसमें आते हैं। किसमें, वाटर सोलुबल में, इसीलिए लिखती हैं। और इसमें आते हैं तुम्हारे चार विटामिन आते हैं, जिसको हम बोलते हैं विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। अब इसको हम याद कैसे रखें, एक हमारे पास ट्रिक है, एक ट्रिक है, छोटी सी ट्रिक है, जिससे आप लोगों को याद हो जाएगा कि वाटर सोलुबल कौन से और फैट सोलुबल कौन से हैं। तो देखिए, मान लीजिए दो हमारे पास गिलास हैं। क्या चीज है हमारे पास, गिलास। दो हमारे पास गिलास हैं, एक में हम फैट भर देते हैं। ठीक है, एक में हमने फैट भर दिया है, ये फैट सोलुबल है और ये वाटर सोलुबल है, यानी ये वाटर है और ये फैट है। फैट मींस ऑयल। ठीक है, ये फैट है और ये वाटर है। अब वाटर में हम ये बी और सी डालेंगे तो ये घुल जाएंगे, तो ये दिखाई देंगे हमको, नहीं दिखाएंगे। वाटर में अगर बी और सी घोल देंगे हम तो बिल्कुल नहीं दिखाई देंगे उसमें। लेकिन क्या होता है, अगर हम थोड़ा सा भी तेल, अगर पानी के गिलास में थोड़ा सा तेल डालेंगे ऑयली, तो वो ऊपर दिखने लगेगा, ऑयली दिखने लगता है, दिखने लगता है ऑयली।
तो वो दिखने लगता है। तो इसको याद करने के लिए हमारे पास एक ट्रिक है, कीड़ा। क्या? कीड़ा नाम का हमारे पे एक ट्रिक है जिसको बोलते हैं कीड़ा, KED और A। कीड़ा देते हैं, कीड़ा आप जानते हैं, लेकिन कीड़ा कोई सा भी कीड़ा बना देना, बिच्छू कतरा कुछ भी याद रख देना, बिच्छू है, सांप है, वो सब कीड़े कीड़े मकोड़े आते हैं। तो कीड़ा, कीड़ा से याद रखना KEDA, कीड़ा। कीड़ा ये सब कितने होते हैं? तो फैट सॉल्युबल होते हैं। कीड़ा से याद रहेगा फैट सॉल्युबल, ठीक है। 4 होते हैं KEDA, ठीक है। ये कीड़ा हो गया जो कि फैट सॉल्युबल होते हैं। और वाटर सॉल्युबल में बच्चे कुछ डाल देना, जिसमें से A और B कॉम्प्लेक्स होते हैं। इतना समझ में आया? और एक चीज और बता देते हैं आपको थोड़ा सा नॉलेज, कि बता दिए ये रक्षक होते हैं, हमारे शरीर के रक्षक होते हैं, मतलब बैक्टीरिया वायरस से लड़ते हैं, ना कि हमारे शरीर को ना तो ग्रोथ देते हैं ये, और ना ही ये एनर्जी देते हैं। अब बोलोगे तो फिर एनर्जी कहाँ से आती है? तो एनर्जी हम लोगों ने आपको पहले पढ़ा रखा है कि कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट पढ़ाए हैं। वो कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को शक्ति प्रदान करते हैं, ठीक है। वो टूट के चेंज होके ग्लूकोज में चेंज हो जाते हैं वो लोग, जब तो हमको एनर्जी मिलती है, ठीक है। अब बात है ग्रोथ की। ग्रोथ हमारा शरीर का कौन कराता है? तो हम बता दिए प्रोटीन कराता है। प्रोटीन का भी सेशन नहीं हुआ है, प्रोटीन का सेशन अभी बाकी है, उसमें आपको प्रोटीन के बारे में बताएंगे टोटल। तो आगे बढ़ते हैं, इनके नाम और बाकी विटामिन के सब टोटल डिटेल से नाम, किसने किसकी खोज करी, किससे प्राप्त होता है विटामिन, किसमें काम आता है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, ठीक। तो अब आप लोग बताइए कि क्या होते हैं विटामिन? ऑर्गेनिक होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। खोज किसने की? वेरी गुड। क्लासिफिकेशन किसने किया? फंक। फंक ने। क्लासिफिकेशन मतलब जानते हो? वर्गीकरण। वर्गीकरण, जो कि वर्गीकरण हुआ है वो क्लासिफिकेशन कहलाता है, ठीक है। और ये हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं विटामिन? रोगों से, बैक्टीरिया से लड़ते हैं। वेरी गुड। ये रोग प्रतिरोध क्षमता को हमारे बढ़ा के रखते हैं, रक्षक होते हैं, ठीक है। ये हमारे शरीर के लिए, ठीक है। और इसका मतलब समझे क्लास में, मतलब फैट सॉल्युबल कौन से होते हैं, वाटर सॉल्युबल कौन से होते हैं? फैट सॉल्युबल कौन से होते हैं? विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए। वेरी गुड। और वाटर सॉल्युबल? विटामिन डी और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। वेरी गुड। इतना समझ में आया? यस सर। स्क्रीनशॉट। आपको विटामिन क्लासिफिकेशन पढ़ाए थे, क्लासिफिकेशन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है वाटर सॉल्युबल और एक होता है फैट सॉल्युबल, ठीक है। वाटर सॉल्युबल बताएं, फैट सॉल्युबल बताएं, दोबारा देख लीजिए वाटर सॉल्युबल में कौन-कौन से आते हैं और फैट सॉल्युबल में कौन-कौन से आते हैं। वाटर सॉल्युबल में आते हैं हमारे विटामिन सी और विटामिन बी और बी कॉम्प्लेक्स। बी का ही कॉम्प्लेक्स होता है, क्यों? क्योंकि बी में बहुत सारे होते हैं, विटामिन B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B9, B11 और B12, ये सब आते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में, इसीलिए उसको बी कॉम्प्लेक्स लिखा गया है। और विटामिन जो फैट सॉल्युबल होते हैं विटामिन, उनमें 3 होते हैं, कौन से? सॉरी 4 होते हैं, KEDA, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, ये सब कौन से होते हैं? ये फैट सॉल्युबल होते हैं विटामिन। अब अगर याद नहीं करना तो हमने एक शॉर्टकट ट्रिक बनाई है, जो कि कीड़ा, कीड़ा से याद रखना है। कीड़ा, कोई भी कीड़ा, सांप कीड़ा होता है कीड़ा, वो कीड़े से याद रखना है, जिसमें चार अक्षर आते हैं, KEDA, कीड़ा। वो होते हैं, कौन होते हैं? फैट सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। वाटर सॉल्युबल सी और बी कॉम्प्लेक्स होते हैं। अब इस टाइम हम पढ़ेंगे हम फैट सॉल्युबल। क्या पढ़ेंगे? फैट सॉल्युबल विटामिन पढ़ेंगे। तो फैट सॉल्युबल का विटामिन ए लेते हैं पहले, कौन सा लेंगे? ए। विटामिन ए लेते हैं, फैट सॉल्युबल का है, ठीक है। इसको रेटिनॉल के नाम से भी हम लोग जानते हैं, किस नाम से? रेटिनॉल। अब आप लोग बोलोगे रेटिनॉल हम लोग को याद कैसे होगा? तो एक और ट्रिक दे रहे हैं जो आप लोगों को बहुत आराम से याद होगा। रेटिनॉल इसको क्यों बोलते हैं? रेटिनॉल ये इसका साइंटिफिक नेम है, ठीक है। रेटिनॉल, रेटिनॉल कहाँ से लिया गया है? इसका नाम वैज्ञानिक ने रखा होगा, तो कहीं से तो पूछ कर रखा होगा, तो देखा उसने ये कहाँ यूज होता है, तो हम इसको बीमारी में, रतौंधी नाम की बीमारी है उसमें यूज करते हैं। किसमें? रतौंधी, जिसको ब्लाइंडनेस के नाम से जानते हैं। किसको? ब्लाइंडनेस के नाम से उसको जानते हैं, और हिंदी उसको रतौंधी बीमारी बोलते हैं। रतौंधी का मतलब होता है शाम के टाइम अंधेरा सा छा जाता है आंखों पे, अंधेरा सा छा जाता है, उसको हम लोग रतौंधी बोलते हैं, और इंग्लिश में उसको ब्लाइंडनेस बोलते हैं, ठीक है। ये इसका सोर्स अगर देखा जाए कि सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है, तो पीले फलों में पाया जाता है। किसमें? पीले फलों में पाया जाता है। और सबसे अच्छा स्रोत इसका होता है गाजर। गाजर जो खाते हैं हम लोग, सबसे ज्यादा उसमें, क्यों? क्योंकि पीले वाले गाजर में, लाल वाले गाजर में नहीं, जो पीला वाला गाजर होता है उसमें सबसे अच्छा स्रोत होता है विटामिन ए का, ठीक है। और दूसरा विटामिन ए जो है मछली का लीवर होता है, उसके तेल में बहुत ज्यादा विटामिन होता है ए, ठीक है, ठीक है। मछली के जो लीवर होता है उसमें बहुत सारा विटामिन ए पाया जाता है, जो आंखों के लिए बहुत लाभदायक होता है। अब इसका नाम की चर्चा करते हैं कि नाम आपको कैसे याद हो? रेटिनॉल।
ठीक है, रेटिनॉल। तो रेटिनॉल से याद रखना, हम आपको बता दिए रतौंधी में काम होता है। रतौंधी किससे होता है? आंख से रिलेटेड है, ठीक है। तो आंख में रेटिना नाम की चीज पाई जाती है, और रेटिना होता है हमारी आंखों में, उस पे जाके एक बात बता दूं। तो रेटिना से ही रेटिनॉल लिया गया है, रेटिना से ही वैज्ञानिक साहब ने रेटिनॉल नाम रखा है इसका, याद रहेगा। रेटिना जो आंख में होती है उसी से ही इसको रेटिनॉल नाम दिया गया है। अब तो याद हो जाएगा रेटिनॉल, कोई दिक्कत? आगे बढ़े, अगला विटामिन। ओके, तो पहला विटामिन इसका पढ़ा दिए हम, विटामिन ए, और दूसरा है इसका विटामिन डी। दूसरा कौन सा है? विटामिन डी। विटामिन डी को हम कैल्सीफेरॉल के भी नाम से जानते हैं, साइंटिफिक नेम इसका क्या है? कैल्सीफेरॉल नाम से जानते हैं इसको। ये सबसे तेजी से बनने वाला विटामिन होता है हमारे शरीर में, सबसे तेजी से बनने वाला विटामिन कौन सा होता है? विटामिन डी होता है। इसकी कमी से रिकेट्स नामक रोग होने लगता है, मतलब बीमारी नहीं होता, रोग नहीं होता। ये एक्चुअली क्या है? बच्चों में होता है रिकेट्स। किसमें होता है? बच्चों में हो जाता है अधिकतर, बच्चों में। क्या करता है, अगर इसकी कमी हो जाती है तो बच्चों के अंदर क्या होता है? आप बच्चे देखे होंगे, जो बच्चे होते हैं वो टेढ़ी हड्डी हो जाती है, किसी बच्चों की टेढ़ी हड्डी, टांगे, ये सब रिकेट्स बीमारी कहलाती है, जो बच्चे के अंदर होती है। हाथ पैर टेढ़े रहते हैं बच्चों के, देखें, हड्डी ही ऑटोमेटिक टेढ़ी होती है। क्यों? कमी क्यों हो जाती है? क्योंकि बच्चे की ग्रोथ होती है, तो विटामिन डी की कमी के कारण वो हड्डी बढ़ नहीं पाती एक साइड से, या तो बढ़ेगी नहीं एक साइड से, या कम रह जाएगी, तो जिसके कारण या तो हाथ पैर या तो टेढ़ा होगा या कैसा भी होगा, मतलब जो नॉर्मल उसको चाहिए कैल्शियम, वो कैल्शियम नहीं पाएगा, नहीं मिल पाता बच्चों को, जिसके कारण से उनको रिकेट्स नामक बीमारी यानी रोग होने लगता है। ठीक है, ये बच्चों में होता है, ठीक है, कैल्शियम। बाकी बड़े बुजुर्गों में भी होता है, तो बुजुर्गों में जो घुटने वगैरह होते हैं, हाथ पैर होते हैं, हड्डियों में कैल्शियम की कमी होने लगती है, जो कि कमजोर हो जाती है हड्डियां। ठीक है, अब ये कैल्शियम जो है, इसको कैल्सीफेरॉल जो नाम दिया गया, इसका भी एक कोई ना कोई तो साइंटिफिक जो नाम रखा होगा, साइंटिस्ट जी ने जो नाम रखा होगा इसका, कैल्सीफेरॉल, ये कुछ तो सोच के रखा होगा, कैल्सीफेरॉल इसका नाम रखा है। तो इसका भी एक याद कर लेना ट्रिक है, कैल्सीफेरॉल जो लिया गया है कैल्शियम से लिया गया है। किससे लिया गया है? कैल्शियम से, याद रखना है। ये कैल्सीफेरॉल जो नाम जो याद करने के लिए हम आपको बार बार बोल रहे हैं कि इसका साइंटिफिक नेम क्यों हम आपको बता रहे हैं, इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि पेपर में क्या होता है, आपको वहां पे विटामिन डी नहीं देगा। आप लोग सोचते हैं कि विटामिन डी दे देगा, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है। इतना इजी और इतना कंपटीशन आजकल का नहीं है, इतना इजी आजकल बहुत खतरनाक हाई लेवल का कंपटीशन पहुंच गया है, तो आपको इतना इजी नहीं पूछ लेगा कि बताइए सरकार विटामिन डी किस में पाया जाता है, इसकी कमी से रोग कौन सा होता है, ये अब नहीं पूछता है, या तो उसका नाम पूछ लेगा, इसका साइंटिफिक नाम क्या है, तो कैल्सीफेरॉल, ध्यान है किसमें? कैल्सीफेरॉल। और सबसे ज्यादा ये दूध में पाया जाता है, सबसे ज्यादा दूध में कैल्शियम पाया जाता है। ठीक है, कैल्सीफेरॉल किससे मिलकर बना है? किसमें से लिया गया है? कैल्शियम में से ही इसको साइंटिफिक जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इसका कैल्शियम में से कैल्सीफेरॉल नाम इसका नाम रख दिया गया। ठीक है, ठीक, आगे बढ़े। एक चीज आप लोगों को हम बता देते हैं, ये जो विटामिन है, ये एकमात्र ऐसा विटामिन है जिसको हम हार्मोन्स के नाम से जानते हैं। यह एकमात्र ऐसा विटामिन है, यह एकमात्र ऐसा विटामिन है जो हार्मोन कहलाता है। ये पेपर में आ जाता है, एकमात्र ये ऐसा विटामिन है जिसको हम हार्मोन्स के नाम से जानते हैं, ये ध्यान रखें, ये पूछ सकता है। और पूछेगा तो ये एग्जाम में पूछ लेता है कि हमारे शरीर में पाए जाने वाला वह कौन सा विटामिन है जिसको हार्मोन के नाम से जाना जाता है। अब इसको हार्मोन के नाम से क्यों जाना जाता है, कोई तो रीजन होगा। तो एक्चुअली क्या, ये जो है विटामिन डी, ये हमारे शरीर में थायराइड ग्रंथि होती है, थायराइड ग्रंथि होती है, जो हम आगे आपको ग्लैंड्स पढ़ाएंगे सारी, यानी ग्रंथियां जब पढ़ाएंगे ग्लैंड्स अगले सेशन में, वहां बताएंगे इसको किस जो हमारा हार्मोन्स जितने निकलते हैं, जैसे कि हम निकलता है T3 T4 जो निकलते हैं, जो कहाँ पाया जाता है हार्मोन, हम बता रहे थे थायराइड नामक ग्रंथि में पाए जाते हैं, वहां से निकलते हैं, तो वहां इसका काम पड़ता है। जो थायराइड ग्रंथि जो है उसमें
इसकी कैल्शियम की जरूरत पड़ती है। ठीक है, आगे बढ़े। और एक चीज और आपको बता दें, इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिए, ये फ्री में मिलने वाला विटामिन है, यानी कि ये एकमात्र ऐसा विटामिन जो हमको फ्री में मिलता है। फ्री का मतलब ये नहीं कि पैसा वैसे की बात हो रही है, पैसे की बात नहीं है। ये फ्री का मतलब है हमको सूर्य से मिलता है। किससे? सूर्य से, मतलब सूर्य किरण जो निकलती है सूर्य से प्राप्त होता है। किससे? ये इसका एक सोर्स क्या है, सूर्य जो होता है, सूर्य से प्राप्त होता है इसका विटामिन डी। दूध से तो होता है वो चीज नहीं, लेकिन फ्री में जो हमको बिना कुछ करे मिलता है, मतलब दूध पिएंगे तो हमको मिलता है, या कुछ हम लोग मीट मछली खाएंगे या फिर हरी सब्जियां खाएंगे उसमें विटामिन डी मिलता है, लेकिन हमको फ्री में, जो फ्री का मतलब है ना कुछ करते हुए, जैसे सूर्य निकलती है किरण आपको किस टाइम, जो सुबह की निकलती है किरण उस टाइम विटामिन डी अधिकतर मिलता है। ठीक है, याद रहेगा। याद रखना, आप पेपर में ये भी पूछ लेता है कि फ्री में मिलने वाला विटामिन कौन सा होता है, तो विटामिन डी होता है। ठीक है, रिवीजन करा देते हैं एक बार। विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल के नाम से हम जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि ये इसका नाम कैल्शियम से लिया गया है। याद रख लेना, कैल्शियम से लिया गया है, इसीलिए इसका कैल्सीफेरॉल नाम रखा गया है। ये सबसे तेज बनने वाला विटामिन होता है, हमारे शरीर में सबसे तेज विटामिन यही बनता है। ठीक है, इसकी कमी से रिकेट्स नामक रोग हो जाते हैं, जो बच्चे में हड्डी टेढ़ी हो जाती है, वो रोग होने लगते हैं। ठीक है, बच्चों के अंदर ये एकमात्र ऐसा विटामिन है जो हार्मोन को कहलाता है, हार्मोन के नाम से इसको जानते हैं। ये ध्यान नोट कर लेना, हार्मोन के नाम से इसको जानते हैं। दूसरा नोट, ये सूर्य से भी प्राप्त होता है हमको। फ्री मतलब, फ्री का मतलब बता दिए, सूर्य से प्राप्त होता है। ये सूर्य की किरण जो निकलती है उससे प्राप्त होता है। ये दो इसके पॉइंट हैं जो आपको याद करने लायक है। एक इसका नाम, तो नाम तो आपको याद ही हो जाएगा, कैल्शियम मतलब कैल्सीफेरॉल से लिया गया है, मार दोगे टिक। ठीक है, कंप्लीट, आगे बढ़े। चलो ठीक है, अब विटामिन ई के बारे में पढ़ते हैं। विटामिन ई को हम टैकोफेरॉल के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? टैकोफेरॉल। ध्यान रखना, सबके नाम बता रहे हैं, जो साइंटिफिक नाम है इसको याद करते हुए चलना है, ध्यान रखना। ठीक है, इसको टैकोफेरॉल के नाम से जानते हैं। ये जो पाया जाता है, ये अंकुरित अनाज में पाया जाता है। अनाज मतलब जो हम खाते हैं, जो अनाज जितना भी हम खाते हैं उसमें मिल जाता है ये। इसकी कमी से जनन क्षमता जो है प्रभावित होती है। इसकी कमी से, ध्यान रखना, विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता प्रभावित होती है। अब पूछोगे जनन क्षमता क्या होती है? जनन क्षमता क्या होती है, कोई बताएगा? जन्म देने की जो क्षमता होती है। वेरी गुड। जो लेडीज होती हैं, जो माँ बनने जाती हैं, जो माँ बनने के लिए बहुत उत्साहित होती हैं, उनके लिए अगर विटामिन ई की कमी हो जाती है तो उनमें दिक्कत आने लगती है। दिक्कत कैसे आती है? आप लोग सुने होंगे, लोकल भाषा में बोलते हैं कि बच्चा गिर गया। देखे हैं, सुने हैं कि उसका 1 महीने का था या 2 महीने का, 3 महीने का था, वो बच्चा गिर गया। वही जनन क्षमता जो है प्रभावित हो जाती है। प्रभावित मींस अटैक हो जाती है, उसकी कमी से जो रुक नहीं पाता, कमजोर हो जाती है। बच्चेदानी में जो है बच्चा रुकने की क्षमता कमजोर हो जाती है, उसी को हम लोग जनन क्षमता प्रभावित होते हैं। ठीक है, ठीक है, विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता प्रभावित होती है। ठीक है, रिपीट देखो, इसको किस नाम से जानते हैं? तो टैकोफेरॉल के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये कहाँ मिलता है? तो अनाज में हम लोगों को मिलता है। इसकी कमी से कौन सा, कहाँ होती है कमी इसकी? इसकी कमी हो जाती है तो जनन क्षमता इसकी कमी होने लगती है, जनन क्षमता जो प्रभावित हो जाती है इसकी। ठीक है, ओके, आगे बढ़े। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विटामिन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, विटामिन के को हम लोग फिलोक्लोबिन नाम से हम जानते हैं। ठीक है, इसको साइंटिफिक नाम जरूर याद करना, हम बोल रहे हैं साइंटिफिक नाम ही पूछता है अब इसको। और दूसरी बात, ये विटामिन मिलता कहाँ से है? तो ये टमाटर में मिलता है और हरी सब्जियों में मिलता है। किसमें मिलता है? टमाटर और हरी सब्जियों में मिलता है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? आप लोग जानते हैं, अगर विटामिन के अगर शरीर में कम हो जाए तो थक्का जमना बंद हो जाता है। थक्का जमना जानते हैं? क्लॉटिंग होना, क्लॉटिंग फैक्टर्स में ये काम करता है बहुत। अगर ये हमारे शरीर में कमी हो जाए विटामिन के की, तो हमारे घाव में कट लग जाए, कहीं पे एक्सीडेंट कट हो जाए, वहां पर ऊपर थक्का नहीं जमेगा। ठीक है, जिसको क्लॉट बोलते हैं, क्लॉट होता है वो जमेगा नहीं। ठीक है, वो अगर ये शरीर में नहीं होगा तो थक्का नहीं जमेगा, इसीलिए। और ये कारण, अगर इसकी कमी से अगर थक्का जम रहा है तो ये हमारे लिए फायदा है। अगर शरीर में ये ज्यादा हो गया, अगर ये शरीर में ज्यादा हो गया
अगर विटामिन के, तो भाई साहब ये अधिक होना भी हमारे लिए दुखदायक है। दुख इसीलिए है, अगर ज्यादा हो गया तो पता है हमारा ब्लड ही अंदर इसने क्लॉटिंग करना शुरू कर दिया, नस में हमारे ब्लड दौड़ा, पता चला वहां क्लॉट करना शुरू कर दिया है। ठीक है, क्या पता चला कि हमारा सारा क्लॉट हो जाए। देखो इसकी इसकी कमी से क्या होता है, विटामिन के कमी से ब्लड यानी कि खून होता है, खून का थक्का यानी कि क्लॉट, ठीक है, क्लॉट होना बंद हो जाता है। किसके, विटामिन के की कमी से। अगर विटामिन अगर ज्यादा हुआ, अगर बढ़ जाता है, अगर विटामिन बढ़ जाता है शरीर में, तो ये हमारे लिए बहुत हानिकारक भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो क्लॉट कर सकता है पूरे शरीर में कहीं भी। और देखिए हेमरेज नाम की बीमारी होती है, जानते हैं हेमरेज नाम की बीमारी नहीं होता है, ये हेमरेज हो जाता है। कैसे? मतलब एक्सीडेंट हो जाए किसी का और वो दिमाग में एक्सीडेंट, इसीलिए बोलते हैं हेलमेट लगा के रखिए। हेमरेज कहाँ होता है? ये दिमाग में होता है। क्यों? कोई बताएगा? पढ़ाए हम आप लोगों को, सेल पढ़ाए थे हमने, कुछ याद आ रहा है? सेल डेवलप नहीं, वेरी गुड, डिवीजन नहीं होता वहाँ, सेल डिवीजन नहीं होता है। इसका मतलब वहाँ पर यानी खराब सेल्स को मार के खाने वाला वहाँ पर नहीं रह जाता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे न्यूरॉन सेल पाई जाती है, नॉर्मल सेल नहीं पाई जाती है। ठीक है, और न्यूरॉन सेल में क्या होता है, डिवीजन नहीं होता है। तो ये हेमरेज वहाँ पे क्लॉट कर देता है। सर में चोट लगी, अगर सर में चोट लगी तो वहाँ पर ब्लड क्लॉटिंग हुआ, तो समझ जाइएगा हेमरेज, उसी को हम लोग हेमरेज बोलते हैं। सर में चोट लगी, वहाँ पे क्लॉट हो गया ब्लड, और वहाँ पे नॉर्मल सेल्स नहीं है जो उसको रिपेयर कर सकें, तो इसका मतलब वहाँ पे हेमरेज होना। ठीक है, हेमरेज, उसी को हेमरेज बोलते हैं। ठीक है, और बोल दिया इसकी कमी से ब्लड क्लॉटिंग नहीं होता है। ठीक है, इसकी अगर कमी हो जाएगा तो खून जमेगा ही नहीं, चोट लगी पता लगा खून सब निकल गया, क्लॉट होने के टाइम में मतलब क्लॉटिंग नहीं हो रहा, तो पता लगा इसके अंदर विटामिन के की कमी है। अगर ज्यादा है तो भी दिक्कत है, कम है तो भी दिक्कत है, इसीलिए इसको मेंटेन रखना जरूरी है। और एक चीज और बताइए कि खून में अगर ये रहता है प्रेजेंट, आप लोग बोले कि सर अगर ये खून में प्रेजेंट रहता तो क्यों नहीं जमाता है खून को? क्योंकि सर ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन नहीं, हमारे शरीर में एंटीकोगुलेंट एजेंट पाया जाता है। कौन सा? एंटीकोगुलेंट एजेंट, मतलब उस जो क्लॉटिंग ना होने दे शरीर में, ऐसा एजेंट पाया जाता है। तो उस एजेंट का नाम आप लोग याद रखें ना, बड़ा वरना आगे हम पढ़ाएंगे। उसको एजेंट का नाम होता है हमारा हेपरिन। कौन सा? हेपरिन। हेपरिन का इंजेक्शन भी दिया जाता है जिनको ये प्रॉब्लम होती है क्लॉटिंग। तो हेपरिन क्या करता है, ब्लड को पतला करके रखता है। पतला करने का मतलब ये है एंटीकोगुलेंट, मतलब जमने नहीं देता है, इसीलिए हमारे शरीर में वो रहता है प्रेजेंट। वो जमता कैसे है, तो ये क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं। ठीक है, क्लॉटिंग फैक्टर जब आप लोगों को ब्लड पढ़ाएंगे तो उसमें क्लॉटिंग फैक्टर आपको पढ़ाएंगे, क्लॉट कैसे होता है, ब्लड में थक्का कैसे जमता है, उसमें फैक्टर बताएंगे, उसमें आएगा आपका हेपरिन नाम का, सब कुछ उसमें बताएंगे किस किस में होता है। इतना समझ में आया? क्लियर? नो डाउट? आगे बढ़े। ओके, ठीक है, विटामिन सी, मतलब विटामिन सी के बारे में पढ़ते हैं। तो हम बता रहे हैं इसको साइंटिफिक नाम जो बोला जाता है, स्कॉर्बिक अम्ल के नाम से जाना जाता है, स्कॉर्बिक एसिड के नाम से जाना जाता है, स्कॉर्बिक अम्ल के नाम से इसको जाना जाता है। ये सबसे ज्यादा पाया जाता है खट्टे फलों में। किसमें पाया जाता है? खट्टे फलों में पाया जाता है। और सबसे अच्छा इसका स्रोत देखा जाए तो आंवला होता है। आंवला खाए हैं? आंवला खट्टा होता है, सबसे बढ़िया स्रोत होता है। आप लोग एक फैक्ट की बात बताते हैं, विटामिन सी हमारे शरीर में स्टोर नहीं रहता है, हमारे शरीर में स्टोर नहीं रहता है। और दूसरी चीज, घर में जो हमारी मम्मी या बहनें खाना बनाती है, जो सब्जियों को छील कर खाना बनाती है, तो उस टाइम विटामिन सी नष्ट हो जाता है। नंबर 3, विटामिन सी को अगर हम लोग खाना बनाते जब उबालते हैं सब्जियों को, वो नष्ट हो जाता है। ठीक है, खाना उबाल के हम लोग खाते हैं, मतलब जो भी सब्जी बनाते हैं विटामिन सी नष्ट हो जाता है। नंबर 3, अगर विटामिन सी आपने लिया और उसको ऊपर अगर आपने ड्रिंक कर लिया, शराब पी लिया, तो विटामिन सी खत्म हो जाता है। ये इसके इफेक्ट है। ठीक है, ठीक है, याद रहेगा। विटामिन सी हमारे शरीर में स्टोर नहीं रहता है, तो हमारे शरीर में स्टोर नहीं रहता, वो लेंगे और पेशाब होगा निकल जाएगा, पसीना हो जाएगा निकल जाता है। ठीक है,
विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है, सबसे अच्छा उसका आंवला होता है। इसको स्कॉर्बिक एसिड के नाम से, स्कॉर्बिक अम्ल के नाम से इसको हम जानते हैं। इसकी कमी से रोग जो होता है, इसकी कमी से जो रोग होता है उसको स्कर्वी रोग बोलते हैं। क्या? स्कर्वी रोग। आप लोग स्कर्वी रोग जानते हो? स्कर्वी रोग नहीं जानते? स्कर्वी रोग स्किन होता है, स्किन पे हो जाता है स्कर्वी रोग, खाज, खुजली, दाना, फुंसी, ये सब विटामिन सी की कमी से होता है। और एक चीज और फैक्ट्स जानो इसके विटामिन सी के, विटामिन सी हमारे घाव भरने में मदद करता है। क्या भरने में मदद करता है? घाव। क्यों? अब एक और आपने जाना होगा कि जिसको शुगर होता है उसके घाव भर नहीं पाता है। सुने हो कि जिसके घाव है उसको भर नहीं पाता है। तो कारण ये क्योंकि शुगर होता है तो इसका मतलब मिठास है, और मिठास चीज से घाव कभी नहीं भरता है, इसलिए उसको शुगर जिसके व्यक्ति को होता है उसके घाव कम भरता है। लेकिन विटामिन सी जो है वो सपोर्ट करता है घाव भरने में। अगर विटामिन सी खाएंगे तो ऑटोमेटिक ग्लूकोज लेवल गिर जाएगा, मतलब कम हो जाएगा। इसीलिए विटामिन सी जो है घाव भरने का भी काम करता है। 4 इफेक्ट पता चले इसके। नंबर 1 घाव भरने का काम करता है। नंबर 2 अगर आपने विटामिन सी लिया हो या खाई हो कुछ भी खट्टा चीज और आपने दारू पी लिया तो नष्ट हो जाएगा, तुरंत ही नष्ट हो जाएगा, विटामिन सी तुरंत नष्ट हो जाएगा। तीसरी चीज हमारी माँ या बहन होती है जो खाना बनाती है सब्जियों को छील कर, तो समझ लीजिए विटामिन सी उन्होंने फेंक दिया, विटामिन सी बचा ही नहीं। नंबर 4 हम लोग जो खाना बनाते हैं उबाल के, मतलब जो भी सब्जी उबाली है उसमें विटामिन सी होते ही नहीं, खत्म, वो भी विटामिन सी खत्म। नंबर 5 हमारे शरीर में स्टोर ही नहीं रहता विटामिन। ये एक ऐसा विटामिन है जो हमारे शरीर में स्टोर ही नहीं रहता है गजब का विटामिन। समझ में आया? स्कॉर्बिक एसिड इसको नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? स्कॉर्बिक एसिड। अब याद कैसे रखोगे तो ध्यान रखना इससे जो बीमारी होती है इसकी कमी से स्कर्वी बीमारी होती है, जो खाज खुजली वगैरह होता है, ठीक है, याद रहेगा। आगे बढ़े।